अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम केमिस्ट्री का जो रिमेनिंग पार्ट था एक एटम्स का, आज हम वो कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। आज हम इस टॉपिक को इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। जी, तो मैंने यहाँ पे कुछ सामने चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। एक मैंने आयंस की डेफिनेशन लिखी है, उसकी थोड़ी सी एक छोटी सी एग्जांपल लिखी है, और नीचे पर आयंस की मैंने टाइप्स लिखी है, ठीक है। तो हम आयंस देखते हैं कि आयंस क्या होते हैं। आयंस दे आर द चार्ज पार्टिकल्स, मतलब कि कोई भी एलिमेंट है, चाहे वो जिस ग्रुप का भी हो पीरियोडिक टेबल में, अगर तो उस पर प्लस की या सब्ट्रैक्ट की, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव की साइन लग जाएगी, तो अब वो आयंस बन जाएगा, ठीक है। नीचे मैंने एक मिसाल दी हुई है, ठीक है। एक मैंने कैल्शियम लिया है और एक मैंने क्लोरीन लिया है। कैल्शियम के ऊपर एक चार्ज है अभी, ठीक है, प्लस का, और क्लोरीन के ऊपर माइनस का, तो मतलब कि ये एक आयंस है, ठीक है। तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। कोई भी एलिमेंट अगर उसके ऊपर चार्ज आ जाए तो मतलब कि अब वो आयंस है, ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे दो टाइप की आयंस लिखी है, एक लिखी है कैट आयंस एंड अनदर वन इज़ एन आयंस, ठीक है। अब कैट आयंस क्या होती है? कैट आयंस में जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं, जबकि एन आयन में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स से ज़्यादा होते हैं। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल करवाऊंगा जी। तो यहाँ पे मैंने एक पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट लिया है जो कि ग्रुप 1 में है, जिसका नाम लिथियम है, ठीक है। इसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं? इसके लिथियम के नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं? मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज़ द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब कि प्रोटॉन 3 हैं और इलेक्ट्रॉन भी 3 हैं, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को न्यूट्रॉन निकालने का एक तरीके सिखाया था, एक फार्मूला बताया था। आप एटॉमिक मास को, ठीक है जी, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ किसी और कलर से। आप एटॉमिक मास को एटॉमिक नंबर से माइनस कर दो, ठीक है। आप एटॉमिक मास को एटॉमिक नंबर से माइनस कर दो, ठीक है, तो आपके पास जो न्यूट्रॉन्स हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था? यही सिखाया था ना पिछली वीडियो में। अगर नहीं देखी तो आप पहले जाके वो देख लें। अच्छा, तो 7 - 3 विल गिव मी 4, सही है जी। तो ये तो था एक बेसिक सी चीज़, ठीक है। इसमें कोई आयंस अभी तक नहीं लगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी तक इस पर कोई चार्ज नहीं है, कोई साइन नहीं है अभी इस पर, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ लिथियम ही लेता हूँ, जिसके ऊपर प्लस की साइन लगी हुई है। हाँ, अब थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पे एक प्लस की साइन लगी है, तो प्रोटॉन्स तो वैसे के वैसे रहेंगे और न्यूट्रॉन भी वैसे के वैसे ही रहेंगे। फ़र्क सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पर आएगा। क्यों? क्योंकि शेल डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि जो ऑर्बिट में घूम रहा होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स पर इफेक्ट आएगा, न्यूक्लियस पे जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स पे इफेक्ट आएगा जब भी अगर कोई साइन लगेगी, ठीक है जी। ये बात आप लोग मेरी ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जब भी किसी भी एलिमेंट के ऊपर कोई भी साइन लगी हुई होगी तो उसका इफ़ेक्ट जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स पर होगा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में नहीं होगा, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। और जो उनके इर्द गिर्द चीज़ घूम रही होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन्स में फ़र्क आएगा, इलेक्ट्रॉन्स पे इफेक्ट आएगा, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पे कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे प्लस की साइन लगी है, ठीक है। अब एक एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोग याद कर लें, ठीक है। जब इसको करो साइड पे, जब भी ये प्लस की और ये माइनस की साइन होगी, इसका मतलब प्लस का मतलब लूज़ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। इसका ये है माइनस का गेन 1 इलेक्ट्रॉन। प्लस की साइन होगी तो मतलब कि लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन की साइन, और सॉरी, अगर माइनस की साइन होगी तो वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, प्लस लूज़ माइनस गेन, ठीक है।
तो अब यहाँ पे आपके पास एक नंबर है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास 1 है, यहाँ भी आपके पास 1 है। जब भी ये 1 लूज़ करेगा, ठीक है, जब भी ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। अच्छा, अगर आपके पास यहाँ पे 2 प्लस है और यहाँ 2 माइनस है, सॉरी, हाँ, और यहाँ पे आपके पास 2 माइनस है, ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे लूज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लूज़ 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ का होगा गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। प्लस होगा लूज़ करेगा, माइनस होगा गेन करेगा, ख़त्म बात, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे अगर 3 प्लस हो तो मतलब लूज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स, और अगर 3 माइनस हो तो ये होगा गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। अच्छा, मैक्सिमम 3 तक ही जाता है, ठीक है, जो साइज ऑफ चार्ज है वो मैक्सिमम 3 तक जाता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपने 4 नहीं कर देना, 3 से ऊपर नहीं करना, ठीक है, 3 तक इसकी मैक्सिमम लिमिट है, सही है जी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस की साइन है, प्लस से पहले कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, ठीक है, तो मतलब कि इट विल लूज़ 1 इलेक्ट्रॉन, तो आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 माइनस 1 विल गिव 2। यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब कि यहाँ प्लस से पहले कुछ भी नहीं है मतलब कि 1 है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन फिर वो लूज़ करेगा, ठीक है जी। तो हम सबसे पहले इस सिंपल वाले का, जिसमें कोई चार्ज नहीं है, मतलब कि जो आयन नहीं है, सबसे पहले हम उसका शेल डायग्राम हम बना लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारी पुरानी क्लास का भी एक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, प्रोटॉन्स हैं वो 3 हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन्स हैं वो है 4, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। मैंने आप लोगों को पुरानी वाली क्लास में बताया था कि न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अच्छा, अब पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है जी, पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। दूसरे वाले में चूँकि यहाँ पे आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है जी, तो दूसरे वाले में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये हो गया शेल डायग्राम। अब आपसे अगर वो कहे कि आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मैंने क्या कहा था, दैट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ठीक है, के हो गया 2, एल हो गया 1, ठीक है। अच्छा, आई होप आप लोगों को ये चीज़ें याद हैं, ठीक है, अगर नहीं भी याद तो आप मेरी वीडियो बेशक दोबारा देख लें, सही है। अच्छा जी, अब हमें इसका बनाना है, लिथियम आयन का, ठीक है, अब हमें इसका शेल डायग्राम बनाना है, और इसके शेल डायग्राम में थोड़ी सी चेंजेस हैं जो कि मद्देनज़र रखनी है। सबसे पहले हम न्यूक्लियस बनाएंगे, न्यूक्लियस इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, न्यूक्लियस में हो गया प्रोटॉन इज़ इक्वल्स टू 3, न्यूट्रॉन्स इज़ इक्वल्स टू 4, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं आया, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं आया प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पे, ठीक है जी। अब हम बनाएंगे ब्रैकेट, ठीक है, अब हम बनाएंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट आयंस की पहचान है, ठीक है, और ब्रैकेट के राइट कॉर्नर में हम एक प्लस की साइन लगा देंगे, क्यों, क्योंकि आपके पास जो लिथियम आयन है उसमें प्लस की साइन है, ठीक है, तो हम ब्रैकेट बनाएंगे, उसके बाद राइट कॉर्नर पे, ठीक है, आपने जो भी चार्ज है, मतलब कि साइज़ ऑफ चार्ज जितना भी है, ठीक है, आपने वो लिख देना है। आयंस की शेल डायग्राम इस तरह से बनाते हैं, ठीक है जी। अब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं, 2, तो मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ठीक है, तो आपको चेंजेस वाज़ेह है। अगर हम पहली वाली शेल डायग्राम को देखें तो उसमें आपके पास बहुत सारे शेल्स हैं, ठीक है, जबकि यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही शेल है, यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट है, और आपने ब्रैकेट के राइट कॉर्नर पे, ठीक है, साइज ऑफ चार्ज लगा दिया, ठीक है। तो एक ख़ास बात आप लोगों ने याद रखनी, जब भी आप आयंस की शेल डायग्राम बनाएंगे, यू हैव टू मेक द ब्रैकेट्स, ठीक है,
यू हैव टू इंसर्ट द साइज ऑफ चार्ज, ठीक है जी। और आपने कोई भी शेल मतलब कि कोई भी दूसरा शेल आप लोगों ने इनपुट नहीं करना, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चूँकि 2 से बात बन रही थी, 2 इलेक्ट्रॉन से, तो हमने इसको पहले वाले शेल में रखा, ठीक है। नंबर ऑफ़ शेल आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको इलेक्ट्रॉन्स पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे जल्दी जल्दी में गलत कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से फिर उनके मार्क्स कटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, साइज ऑफ चार्ज देखना है कितना चार्ज है, और फिर आपने ये याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने ज़रूर याद रखनी है कि अगर 1+ होगा तो लूज़ 1 इलेक्ट्रॉन, 1- होगा गेन 1 इलेक्ट्रॉन, 2+ होगा लूज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसी तरह 2- होगा तो गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। और फिर उसी के अकॉर्डिंगली फिर आपने काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है। शेल डायग्राम आयनिक का अभी हम इसकी थोड़ी सी और करते हैं एग्जांपल्स, तो आप लोगों को ये सुपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। तो आपके सामने मैंने लिखा है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन मैंने आप लोगों के सामने लिखा है, और अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम सिंपल वाला सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसका प्रोटॉन है 7, इलेक्ट्रॉन भी है 7, न्यूट्रॉन जो एटॉमिक मास है वो है 14, एटॉमिक नंबर है वो है 7, 14 - 7 विल गिव 7, ओके जी। तो ये तो आसान सा था, ठीक है। प्रोटॉन विल रिमेन सेम, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चेंज हो जाएंगे, और न्यूट्रॉन जो है वो भी 7 ही रहेंगे। अब इलेक्ट्रॉन सीखते हैं। 7 है, 3- है। अगर हम ऊपर देखें तो 3- में गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं, मतलब कि 7 + 3 विल गिव 10 इलेक्ट्रॉन्स, सही है। आई होप समझ में आ गया, ठीक है ना। आप लोगों ने ये चीज़ आप लोग याद कर लें या रट्टा लगा लें, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गई है। 3- है, 3- में आपके पास होता है कि गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो सेम हुआ, 7 थे, 3 उसने गेन किए, तो 7 + 3 कितना हो गया, 10 हो गया। अब हम सबसे पहले इस सिंपल वाले का शेल डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। हम एक मार्जिन ड्रॉ कर लेते हैं, बड़ी अजीब सी मार्जिन ड्रॉ की है, सॉरी। हाँ अब सही है, बेहतर है, पहले से तो बेहतर ही है। अच्छा जी, तो अब हम शेल डायग्राम बनाने लगे। शेल डायग्राम जी, सबसे पहले हम सबसे पहले न्यूक्लियस बनाना है, ठीक है जी। प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू 7, न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 7, ठीक है जी। अब आपने पहला शेल बनाया। पहले शेल में हमेशा आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा शेल बना लिया जी, दूसरा शेल बनाया। दूसरे शेल में आपके पास 8 की कैपेसिटी होती है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 7 है, 2 यूज़ हो गए, 5 बनाने और, ठीक है जी। 1 2 3 4 एंड 5, सही है जी। ये हो गया, तो मतलब इसकी शेल डायग्राम कंप्लीट है। अब हम इसकी शेल डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी शेल डायग्राम बनाने का एक शॉर्टकट अगर मैं मतलब एक ट्रिक अगर आपको बता दूं, सबसे पहले ही आप ब्रैकेट्स बना लें, फिर ये एक सर्कल सा बना लें, और फिर ये एक और ब्रैकेट बना लें। सॉरी, ये मैंने थोड़ा सा काम थोड़ा सा उल्टा कर दिया था, मतलब कि राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से मिटाना पड़ा था, ठीक है। सबसे पहले आप ब्रैकेट्स बनाएं, ठीक है, और साइज़ ऑफ चार्ज सबसे पहले लगा दें, ठीक है, क्योंकि अगर आपने साइज़ ऑफ चार्ज नहीं लगाया तो आपके मार्क्स कटेंगे। प्रोटॉन 7, न्यूट्रॉन 7, ठीक है। पहले शेल में 2 आएंगे, बचे 8। एक और शेल बना लिया, ठीक है जी, एक और शेल बन गया है। और 1 मिनट यार जी, तो ये एक और शेल बन गया। इसमें आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे,
8 आ जाएंगे, क्योंकि 2 ऑलरेडी हो गए हैं, 10 हैं, तो इसमें पूरे के पूरे 8 आ जाएंगे। सही है जी। तो आप लोग अब एक चीज़ चेक कर रहे हैं आयंस में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। आयंस में आप लोग एक चीज़ नोट करें तो आयंस के जो आउटर मोस्ट शेल हैं, जो आउटर मोस्ट शेल हैं वो पूरे के पूरे कंप्लीट है, मतलब कि अपनी पूरी लिमिट ये लोग रीच कर रहे हैं, अपनी पूरी लिमिट पे ये लोग उतर रहे हैं। ठीक है, ना लिमिट से कम है ना लिमिट से ज़्यादा है, जो जितनी भी शेल की लिमिट है ये लोग उसी के अंदर हैं। देखिए यहाँ पे जो सेकंड शेल है उसकी लिमिट थी 8, ये लोग पूरे 8 पर हैं, और यहाँ पे फर्स्ट शेल की थी लिमिट 2, तो ये लोग पूरे 2 पर हैं। तो ये चीज़ आप लोग अगर थोड़ा सा लिंक कर सकें तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आयंस का जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो अपनी पूरी लिमिट पर उतरता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद कर लें कि जो भी आयंस होगा वो अपनी पूरी की पूरी अपनी शेल में, मतलब कि जो उसकी शेल डायग्राम होगी उसमें वो अपने आउटर मोस्ट शेल में पूरी लिमिट पर उतरेगा। जिस शेल की जितनी लिमिट है वो उस पर उतरेगा पूरा पूरा करके। ठीक है जी। सो आई होप कि आप लोगों को क्लियर है। ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था जो मुझे आप लोगों को पढ़ाना था। ठीक है, अब मैं आप लोगों को पूरा ये पेज समराइज़ कर देता हूँ कि यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है। ठीक है, आयंस आज हमने पढ़ा है। ठीक है, और एटम्स का जो एक छोटा सा टॉपिक था, इजी सा टॉपिक था, आज हमने वो क्लियर किया। ठीक है, और कल एटम्स का एक और टॉपिक बाकी है। ठीक है, आइसोटोप्स, तो वो हम इंशाल्लाह कल की वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को मैं सबसे पहले ये दिखा देता हूँ कि आज हमने किया है क्या। आज हमने आयंस पढ़ा, आयंस की डेफिनेशन पढ़ी। आयंस की डेफिनेशन कहती है आयंस आर द चार्ज ऑफ पार्टिकल्स, मतलब कि किसी भी पार्टिकल में किसी भी एलिमेंट पे कोई चार्ज आ जाए मतलब कि वो आयन है। ठीक है, यहाँ पे 2 टाइप के आयंस है, कैटाइंस और एन आइंस। कैटाइंस का मतलब होता है प्रोटॉन इज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अच्छा, ओ सॉरी, एक चीज़ मैंने आपको कराना मैं भूल गया आप लोगों को। ठीक है, मैं आप लोगों को ये कैटाइंस और एन आइंस ये तो मैंने कराया ही नहीं। ठीक है, तो अभी हम ये करा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिथियम, जो सिंपल वाला लिथियम है, इसमें आपके पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम है। ठीक है, लिथियम आयन में, ठीक है, आपके पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कैटाइंस। तो ये कैटाइंस मैंने लिख दिया, प्रोटॉन ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से तो इसलिए। ठीक है जी, अब यहाँ पे नाइट्रोजन के उसमें आ जाए, यहाँ पे नाइट्रोजन आयन पे, यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, तो ये हो जाएगा एन आयन। ठीक है, ये मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ाना भूल गया था। खैर, ठीक है जी। अच्छा, फिर हमने कुछ एग्जांपल्स किए हैं। ठीक है, एग्जांपल्स में हमने शेल डायग्राम बनाई है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक रिवीजन छोटा सा किया है, और मैंने अभी आप लोगों को कैटाइंस और एनाइंस के बारे में भी बता दिया। ठीक है, तो ये चीज़ जो ये मैंने एक साइड पर नोट है, ये जो लिखा है मैंने, ये आप लोग प्लीज़ याद कर लें। ठीक है, अगर तो प्लस की साइन होगी मतलब कि लूज़ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर 1 प्लस है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट पे अगर 1 प्लस होगा तो मतलब कि वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, जबकि अगर उसमें 1 माइनस होगा तो वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, वो किसी और से गेन करेगा। इसी तरह अगर 2 प्लस लिखा है तो मतलब कि लूज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और अगर 2 माइनस लिखा है तो गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, अगर 3 प्लस लिखा है तो लूज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स, और अगर 3 माइनस लिखा है तो गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जो एक आयन का जो चार्ज होता है, जो साइज़ ऑफ चार्ज होता है, ठीक है, वो मैक्सिमम 3 तक ही होता है, 4 5 6 7 नहीं होता, 1 2 3 होता है बस। ठीक है, तो प्लस की साइन होगी लूज़, माइनस की साइन होगी गेन। ये चीज़ आप लोग याद कर लें। उसके बाद अगेन हमने नीचे वही एग्जांपल्स की थी, और हमने नीचे एक कुछ नई चीज़ बनाई थी, आयंस का शेल डायग्राम बनाया था। ठीक है, आयंस का जो शेल डायग्राम होता है उसमें जो होता है, जो मतलब सिंपल वाले के शेल डायग्राम से बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, सिंपल वाले शेल डायग्राम में आपके पास बहुत सारे शेल्स होते हैं, जिनके आउटर मोस्ट शेल जो होता है, जो आखिरी शेल होता है,
वो पूरा कंप्लीट नहीं होता, जबकि आयंस का आखिरी शेल पूरा का पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। प्लस आयंस के शेल डायग्राम में आपके पास ब्रैकेट भी लगता है और उसमें राइट कॉर्नर पे साइज ऑफ चार्ज भी लगता है, जबकि पुराने वाले शेल डायग्राम में ऐसा नहीं है। सही है जी। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है। कल हम इंशाल्लाह केमिस्ट्री का एक और टॉपिक है आइसोटोप्स। वैसे तो वो चलिए मैं एक काम करता हूँ, कल मैं आप लोगों को कंप्यूटर साइंस करवा देता हूँ, ठीक है। आइसोटोप्स को हम देखेंगे बाद में, सही है, क्योंकि वो एटम्स का भी हिस्सा है, साथ में एक और चैप्टर है ना, तो जब हम वो स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको उसका एक रिव्यू दे दूँगा, ठीक है, आइसोटोप्स का। तो कल हम इंशाल्लाह पे कंप्यूटर साइंस करेंगे, सही है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।